मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जीवन में व्यक्ति को जिसके अंदर साहस है, हिम्मत है, हौसला है, उत्साह है, वही व्यक्ति जीवन में खुश रह पाता है और दूसरों को भी खुश कर पाता है। लहरों से डरकर किश्ती कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सब चाहते हैं कि हम राम जी, लखन जी, भरत शत्रुघ्न जैसे बन जाए। चाहते हैं लोग कि हम भी कृष्ण जी की, सुदामा जी की तरह से बन जाएं। सबका यही सपना होता है कि हम महान बने, ऐसे बने कि जाने के बाद भी हमको लोग याद करें। लेकिन मेहनत और परिश्रम जो उन्होंने किया है वो करना नहीं चाहते, तो ये कैसे संभव होगा? ये कभी संभव नहीं होगा। संभव तभी होगा, और यही पक्का डेफिनेट जीवन में पक्की बात मन में बैठा लो कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कोई सोचता है व्यक्ति कि असंभव है, स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है कि मेरे जीवन में असंभव शब्द है ही नहीं। और इस बात को कौन कह सकता है? इस बात को वही कह सकता है जिसने जीवन में अनुभव किया है। ऐसे नहीं कोई शराबी आपको अभी इधर उधर की बातें करने लगे। जो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने समाज के लिए काम किया है, वे लोग अगर किसी बात को कह रहे हैं तो उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया है, अनुभव किया है और तब लोगों को बताया है कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे आप कर नहीं सकते। सब कार्य संभव है, लेकिन मेहनत। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि गाय का दूध तो कहते हैं कि गाय के दूध में स्वर्ण की मात्रा, गोल्ड की मात्रा पाई जाती है। बच्चों के लिए तो औषधि है, रामबाण। लेकिन विदेशी गाय की बात हो रही है। ये जो आजकल अनेक प्रकार की वैरायटी देसी कौन कौन सी नस्ल की गाय आ रही हैं, वो इनकी बात नहीं है, वो देसी गाय। लेकिन आज के समय में व्यक्ति को समस्या क्या है? उसकी इच्छाएं, तृष्णाएं इतनी बढ़ गई कि वो कम में गुजारा नहीं करना चाहता, उसे चाहिए ज्यादा। अगर देसी गाय 10 लीटर दूध देती है तो कहता है कि इससे भला नहीं होगा। कह लिए क्या कि मेरे को 20 लीटर वाली चाहिए, चाहे वो पानी ही दो। तो व्यक्ति का मानसिक संतुलन कभी कंट्रोल में नहीं है। उसको पता ही नहीं है, अगर खाओ भी तो अच्छा खाओ, थोड़ा कम खाओ। और ये भी बात है कि अगर आप अच्छा खाते हैं तो थोड़ा ही काम कर जाएगा, और कबाड़ खाना खाएंगे, भरते रहो पेट। तो सबका एक ही उद्देश्य है कि सुख कैसे मिले, महान कैसे हो, धन कैसे कमाए और दुनिया में हमारा नाम कैसे हो। महाराष्ट्र में कुछ कोटि के संत हुए हैं, रामदास जी, और उनको हनुमान का अवतार भी बताया गया। वहां लोग उनका बड़ा मान सम्मान करते हैं महाराष्ट्र में, और कहते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के रिश्ते नाते हैं, पुत्र का, बाप का, माँ का, बेटे का। ये सब रिश्ते अपनी बड़ी अच्छी भूमिका रखते हैं, लेकिन इसमें एक रिश्ता गुरु और शिष्य का होता है, उसको श्रेष्ठ बताया। अब श्रेष्ठ क्यों बताया? कि माँ तो इतना करती है कि 9 महीने गर्भ में भी रखती है, बाप भी पालन करता है, लेकिन गुरु का ही स्थान श्रेष्ठ क्यों कर दिया उसमें? उसका कारण बस ये इतना ही है कि माँ और बाप, परिवार के लोग, तुम्हारे सगे संबंधी रिश्तेदार तुम्हारे से कुछ ना कुछ चाहते हैं। माँ चाहती है कि इसकी शादी हो जाए तो इसकी बहू आए, तो मैं पानी का गिलास मांगू तो वो मलाई वाला गिलास दे, मैं बैठी बैठी ऑर्डर करूंगी, बहू चलो ये करो वो करो। तो
हर व्यक्ति, बहन है वो भी सोचती है भाई की शादी होगी तो अच्छा कपड़ा अच्छा मिलेगा, वस्त्र अच्छे मिलेंगे, पैसा मिलेगा। तो हर व्यक्ति की कुछ न कुछ इच्छाएं जुड़ी हुई हैं प्रत्येक व्यक्ति के साथ में। लेकिन गुरु ऐसा होता है जो कहते हैं कि निर्लोभी सतगुरु बिना कौन उतारे पार। जिसके अंदर लोभ है, छल है, कपट है, वो कभी आपको पार नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद ही उसकी नैया डूब रही हो, तुम्हें क्या पार करेगा। तो जिन कहते हैं कि निर्लोभी संत बिना कौन उतारे पार, जिसके अंदर लोभ नहीं। तो गुरु के अंदर लोभ नहीं होता। वो ये नहीं चाहता कि ये शिष्य जीवन में कुछ बड़ा हो, ये करे मेरे लिए, वो करे। वो सोचता है कि बस ये बड़ा हो जाए। अब जब ये बड़ा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, इसको अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाएगा, तो ये जो सही है उसको अपने आप करेगा। ये बहन का माँ का रिश्ता जो है उन सबको निभाएगा। और ये भी एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है जीवन में। जो विद्यार्थी, जो बच्चा गुरु का हो जाता है वो सबका हो जाता है, और जो गुरु का नहीं बन पाया वो लगता है संसार में किसी का भी नहीं बन पाएगा। कहते हैं एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आप एक को साध लो, परमात्मा गुरु एक के अनुसरण में आ जाओ। तो फिर कहा है श्री राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए, दो चार जनों की बात तो क्या, संसार उसी का हो जाए। वो संसार का मालिक बन जाता है। तो महाराष्ट्र में संत हुए हैं, रामदास जी इनका नाम था। और इनका नाम भी रामदास जी क्यों पड़ा? क्योंकि जिस तिथि में श्री राम जी आए थे उसी तिथि में नवमी के दिन ही इनका भी जन्म हुआ था। इसलिए इनके घर वालों ने, परिवार वालों ने इनका नाम भी रामदास ही रख दिया था। तो रामदास जी बड़े उच्च कोटि के संत थे। और उनका एक शिष्य था शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। और शिवाजी काफी युद्ध जीत चुका था उस टाइम, बहुत शक्तिशाली था। तो उसने एक बार जीवन में विचार आया कि ये तो युद्ध तो जीत रहे हैं, लेकिन युद्ध भी कब तक चलेंगे, महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो गया। तो अब जाने के बाद में कुछ ऐसा करें कि गुरु को भी बनाएं। तो रामदास जी के पास में जाकर कहा कि गुरुदेव मुझे अपना शिष्य आप बनाएं। रामदास जी ने कहा, पता था उनको कि बहुत दमदार व्यक्ति है, कितने युद्ध जीत चुका। उन्होंने उसको नामदान की दीक्षा दिया और गर्दन हिलाते। और शिक्षा, अच्छाई की बुराई की क्या शिक्षा है होती। तो शिवाजी चलता रहा। तो शिवाजी को एक दिन गुरुजी उनके स्थान पर, अब राजा था तो समर्थ रामदास जी मिलने के लिए गए। कोई भिखारी भीख मांग रहा था, तो वो बहुत सुंदर भजन गा रहा था। श्री राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए, दो चार जनों की बात तो क्या, संसार का मालिक बन जाए। तो गेट पे खड़ा हुआ गीत गा रहा था। तो पीछे से उस घर का जो मालिक था वो आया। तो आकर अंदर गया तो अपनी पत्नी को कहा कि इसको भिक्षा दे दो, इसको भिक्षा क्यों नहीं दे रही। पत्नी ने बड़ा सुंदर मार्मिक उत्तर दिया कि हे पतिदेव, भिक्षा तो मैं इसको दूंगी, लेकिन अभी नहीं दूंगी। कहने लगे क्यों? कि पहले ये भजन सुना रहा है, कितना सुंदर भजन सुना रहा है, पहले मैं इसका भजन सुनूंगी और फिर इसको भिक्षा दूंगी। उसने कहा तो फिर दे दो भजन, तो फिर बाद में भी सुना देगा। कहने लगे नहीं, भिक्षा लेने के बाद में फिर ये भजन सुनने वाला नहीं है, चला जाएगा। ऐसे ही व्यक्ति की हालत है, जब उसके जीवन में कोई कष्ट होता है, आपदा होती है, विपत्ति होती है, तो भगवान की शरण जाता है। और जब भगवान उसको उसकी समस्या का हरण कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं और उसको खुशहाल कर देते हैं, तो फिर वो बेचारा भगवान को, गुरु को भूल जाता है। उसको पता है कि तेरी समस्या क्या आती है, कि ये तो समस्या थी, तो गुरु के पास में किस लिए गया था? समस्या के लिए गया था। अब तेरी समस्या हल होगी, तब गुरु से क्या मतलब है? लेकिन गुरु कहता है कि बेटे, ये माया फिर मुझे नाचना चाहिए, चल कहां भागता है। तो अब ये जैसे ही गए तो जाकर गुरु को जाना पड़ा। अब राजा है
तो जाकर गुरुदेव का मान सम्मान किया। गुरु जी कहने लगा, मैं आजकल इतना व्यस्त हूँ कि आपको भी समय दे नहीं पाता हूँ, क्या बताऊँ। गुरु जी ने कहा कि जब तू अगर सोचेगा जैसे समाज को समय देता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा दे दिया कर, बस इतनी तो बात है, लेकिन तू बिल्कुल ही समाप्त करके बैठ गया। तो गुरु जी ने मन की बात को भांप लिया रामदास जी ने कि इसके मन में अहंकार आ चुका है। कहने लगा, गुरु जी मुझे इतनी प्रजा देखनी पड़ती है, इतने गरीब लोग देखने पड़ते हैं, इतने वो देखने पड़ते हैं, मुझे बहुत करना पड़ता है। तो गुरुदेव ने अगले दिन इसको अपने आश्रम में बुला के, कब आश्रम में ही, और आश्रम में जैसे ही गया तो एक पत्थर पड़ा था। तो गुरु जी ने कहा कि शिवाजी इस पत्थर को फोड़ दो। अब इसने ठाकर मार पत्थर पे पत्थर मार दिया। वो पत्थर जैसे फूटा तो उसके अंदर से एक मेंढक प्रकट हुआ, पत्थर के अंदर से मेंढक, और मेंढक के मुंह में भी एक जीव था, जैसे आहार बोलते हैं उसका आहार था वो फंसा हुआ, उसने मुंह में फंसा रखा था, वो निकला। तो गुरुदेव ने कहा कि शिवाजी देखा तूने? गुरु जी देख लिया कि इस पत्थर में भी कहां से इसको मेंढक को ऑक्सीजन मिल रही थी। और ये तो तुम्हारा भी अनुभव है, बरसात में कितने मेंढक कहां से निकलते हैं, सब जमीन के अंदर से निकलते हैं। कहां से ऑक्सीजन मिलती है, इतने दिन कैसे भी जिंदा रहते हैं। तो कहने लगे उसके लिए भी परमात्मा ने इसकी ऑक्सीजन की व्यवस्था भी और खाने की व्यवस्था पत्थर के अंदर कर रखी है। तो शिवाजी तो समझ क्या रहा है, पैर पकड़ ली, गुरुदेव आपने आज मेरी आंखें खोल दी। ये आदमी व्यर्थ में झूठी बातें करता है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। अरे तू कुछ नहीं करता, करने वाला तो कोई और है। तेरे को तो इस कर्म का श्रेय दिया जा रहा है, परमात्मा तेरे को श्रेय देना चाहता है, तेरा नाम करना चाहता है, तेरी कीर्ति को सम्मान को बढ़ाना चाहता है। तो एक दिन अब गुरु जी के आश्रम में तो काफी शिष्य थे रामदास जी के, तो आपस में शिष्यों में किसी प्रकार की आपस में घुसपैठ होती थी। अब कई बार हमारे पास भी शिष्य रहते हैं, यहाँ भी हैं बाहर भी हैं, तो कई बार शिष्यों में ऐसा महसूस होता है कि यार गुरुदेव उस बच्चे से ज्यादा प्यार करते होंगे, हमारे से कम करते होंगे। गुरु ऐसा नहीं होता है, जिसकी जैसी योग्यता है उसी के अनुसार उससे प्रेम किया जाएगा। जैसे घर में माँ है और 3 बच्चे हैं, एक बच्चा काम करता है, पढ़ाई लिखाई का काम करता है, स्कूल में जाता है, तो माँ उसको सलाज वलाज देगी, दूध देगी, पौष्टिक आहार देगी, बेटे हल्का ले, तेरी बुद्धि अभी एक्टिव रहे, पढ़ाई में तेरा मन रहे। अब दूसरे वाला है, वो खेत का काम करता है, उसको माँ 2 मोटी मोटी रोटी देती है, चटनी बनाती है, लस्सी देती है, प्याज दे देती है, खा। और तीसरे वाला पुत्र है, वो बीमार है, तो उसको मूंग की दाल की खिचड़ी दी जा रही है। अब ये तीनों अगर आपस में सोचने लगे, विचार करने लगे कि यार माँ हमारे साथ में पक्षपात कर रही, देखिए उसे क्या दिया खाने के लिए है, उसे दूध दे दिया, हल्का दिया, सलाद दे दिया, और मेरे को मोटी मोटी रोटी दे दी, प्याज दे दी, और ये बीमार है, वो सोच रहा है कि मुझे बता खिचड़ी दे दी। तो अब हमें सोचना ये होगा कि माँ गलत नहीं है, आपकी सोच गलत हो सकती है। माँ को पता है किसको कौन सी चीज देनी है। ऐसे ही गुरु होता है, वो किसी से ना प्रेम करता, न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है। जैसी चीज की योग्यता है, जैसे जिसकी क्वालिटी है, ऐसा ही वो माल गुरु से लेता है। जैसे आसमान में अगर 10 का सिक्का फेंकोगे तो 10 का ही आएगा, जैसा आप बोओगे ऐसा ही आप पाओगे। तो अब आपस में शिष्य करते, कहने लगे गुरुजी शिवाजी से ज्यादा प्यार करते हैं। कुछ ने कहा, अरे भाई प्यार क्यों नहीं करें, राजा का है ना लड़का ना, अब हम तो गरीब के हैं, तो बड़े को तो सभी सलाम करते हैं। अब गुरु तो अंतर यामी होते हैं, तो उन्होंने मन को भांप लिया कि शिष्यों में भ्रांति पैदा हो गई है। तो एक दिन गुरु जी ने लीला रच दी कि देखता हूं इनकी भ्रांति मिट जाए किसी प्रकार से। तो गुरुदेव ने क्या काम किया, पेन दर्द का बहाना बनाया और लेटे लेटे जोर जोर से कराने लगे, अरे भाई मुझे आज बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है, कोई बचाओ। तो शिष्य आए, कहने लगे गुरुजी बताओ, आसमान में से तारे लाट तोड़ के लाके आपके चरणों में रख दें। दूसरा बोला चंद्रमा को प्रकट कर दे, सूर्य को प्रकट कर दे। कहने लगा इन सब की प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, इनसे मेरा दर्द ठीक होने वाला नहीं है, मेरी समस्या कुछ और है, दवा कुछ और है। कहने लगे बताओ गुरुदेव, एक बार आप अपने मुख से आवाज तो निकालो, फिर देखो क्या होता है। गुरुदेव ने कहा कि अगर मुझे कोई शेरनी का दूध ला दे और वो मुझे पिलाए तो मेरा दर्द ठीक हो सकता है। शेरनी का नाम सुनते ही वो कहा ना, कै कबूतर कै खरगोश, और बूढ़ा मर गया, बुढ़िया
बेहोश, वही काम इनका भी हुआ। शेरनी का नाम सुनते ही सारे बेहोश होकर गिर पड़े। कौन मौत के भी जाएगा, ये गुरु क्या बोल रहा है। गुरु जी लेटे रहे तो कुछ समय के पश्चात में फिर शिवाजी आया, और जैसे शिवाजी आया तो आकर गुरु को प्रणाम किया और कहने लगे, गुरुदेव क्या परेशानी है, क्या समस्या है। कहने लगे, भाई बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, इतना भयानक दर्द जीवन में देखा नहीं, लगता है कि शायद अंतिम दौर से ही गुजर रहे हैं। शिवा की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, गुरुदेव ये आप क्या कह रहे हैं, एक बार बस ये बताओ कि वो दुनिया में औषधि कौन सी है जिससे आप ठीक हो सकते हैं। कहने लगे, शिवा तू ही औषधि क्या लाएगा, औषधि का नाम सुनकर तो ये भी बहुत बेहोश हुए पड़े सारे आश्रम में। कहने लगे, गुरु जी एक बार मुझको भी बताओ। कहने लगे, शिवा, ये प्यार से उसको शिवा भी कहते थे। कहने लगे, अगर शेरनी का दूध मिल जाए तो मैं ठीक हो सकता हूं। शिवाजी ने कहा कि गुरु जी ठीक है, मैं चलता हूं, विलंब मेरे लिए हानिकारक हो सकता है, और गुरुदेव ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा संकल्प है क्या, कि अगर शेरनी का दूध मिलेगा तो शिवा आकर आपको आश्रम में शकल दिखाएगा, अगर दूध नहीं मिला तो शिवा वापस लौट कर नहीं आएगा। और लेकर अपनी तलवार और घोड़े को लेकर शिवाजी निकल पड़ा दूध की तलाश में। अब जैसे जंगल में कहते कि जो अपनी मंजिल पर चला है, चल दिया है, देर सवेर उसको लक्ष्य भी हासिल हो ही जाएगा, और जो चला ही नहीं उसे क्या मिलेगा। तो दौड़ता था, काफी समय बीत गया तो क्या हुआ, एक वन में घनघोर वन था, जंगल था, बनी थी। तो उसमें जाकर उसने देखा तो एक शेरनी का बच्चा कूद रहा है, फांद रहा है। कहते हैं ना क्या कि असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव है। अगर तुम लगन करते हो, मेहनत करते हो, तो परमात्मा सपोर्ट किसको करता है, उसी को सपोर्ट करता है जो मेहनत करता है। असंभव कुछ नहीं है। कोई सोच लेगा कितना, कहने लगे बताइए जंगल में कहां से शेरनी मिल गई। हाँ, यही तो ईश्वर का कमाल है, जब कोई मेहनत करता है तो उसको सपोर्ट देने के लिए उसकी व्यवस्था बनाना उसका कार्य है। फिर सारा उसी के तो हाथ में है, सारी संसार का मालिक तो वही है। तो शिवाजी के चेहरे पर मुस्कान आ गई कि समझो अपने लक्ष्य के करीब हम पहुंच चुके हैं। और जैसे शिवाजी घोड़े से नीचे उतरा, बच्चे की तरफ बढ़ा, तो शेरनी एकदम से निकल कर आई और शिवाजी के ऊपर दोनों पंजे रखकर खाने के लिए तैयार हो गए शिवाजी को। सबके अंदर वही है, एक ही वो सत्ता है, वो चाहे शेर हो, गीदड़ हो, मनुष्य हो, भेड़ हो, बकरी हो, सबको एक ही सत्ता तो परमात्मा की चला रही है। तो शिवाजी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, हे माता, मैं तेरे बच्चे को उठाने के लिए नहीं आया, हे माँ, मेरे तो गुरुदेव बहुत पीड़ा से अभी व्याकुल हो रहे हैं, मैं तो तेरा दूध लेने के लिए आया हूं। अब शेरनी ने क्या काम किया, जैसे अंदर से शिवाजी ने ये संकल्प किया, शेरनी ने शिवाजी को चाटना प्रारंभ कर दिया, जैसे गाय अपने बच्चे को चाटती है। अब जैसे चाटना प्रारंभ किया तो शिवाजी समझ गए कि सिग्नल मिल चुका है, और वे नीचे बैठ गए। जो पात्र लेके गए थे उस पात्र में वो दूध निकाला, और दूध निकालकर लेकर आश्रम में पहुंचे। और आश्रम में जब गए तो गुरुदेव ने देखा, आश्रम में पहुंचते गुरुदेव के निकट पहुंचे, गुरुदेव शिवा आ गया है, आपका शिवा आ गया है। गुरुदेव ने कहा दूध मिल गया। कहने गुरुदेव मैं कह के गया था कि खाली हाथ मैं लौटूंगा नहीं। वे कायर लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं और फिर पीछे मुड़कर भाग जाते हैं, मैं वो नहीं हूं। गुरुदेव उठे और उठकर कहने लगे, शिवाजी को सीने से लगा लिया, छाती से लगा लिया, और वे जो सब बेहोश हुए पड़े थे उनको कहा आंखें खोलो। सबने आंखें खोली। कहने लगे शिवाजी मैं तो ठीक हो गया, ये थोड़ा शेरनी का दूध इन सबको थोड़ा थोड़ा पिला दे। कहने लगे क्यों, कि जब से तू गया है ये बेहोश हुए पड़े थे, शेरनी का नाम सुनते ही बेहोश हुए पड़े थे। सब उठे, शर्मिंदा हुए सब। कहने लगे कि मन में विचार कर लिया, सोच लिया, शिवाजी से गुरु जी प्रेम करते हैं कि शिवा की गुरु भक्ति प्रेम कराती है। कहने लगे गुरु जी आज हमारी आंख खोल दी आपने कि शिवा की गुरु भक्ति ही इतनी दृढ़ है, इतनी मजबूत है कि वो ही
गुरु ने कहा कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, इसको आगे बढ़ाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, इसकी मेहनत और परिश्रम है। एक बार ये प्रश्न जयद्रथ ने उठाया था द्रोणाचार्य से, कहने लगे कि हम भी तो आपके शिष्य हैं, फिर श्रेष्ठ शिष्य आपका अर्जुन ही क्यों है? तो द्रोणाचार्य ने कहा था कि जयद्रथ, मैंने शिक्षा सबको बराबर दी थी, लेकिन उसका कारण है क्या कि तुमने जो मैंने शिक्षा दी थी उस शिक्षा को ग्रहण करके तुम वहां के वहीं रुके रहे, शांत हो गए। और अर्जुन जितनी शिक्षा मैंने दी थी उसने तो बस ये सोच लिया था क्या कि गुरु ने तो रास्ता बताया है, जितनी मैंने शिक्षा दी उससे उसने कई गुना और अधिक कर दिया मेरे बताने के बाद भी, तो इसलिए वो श्रेष्ठ है। और शिष्य भी वही श्रेष्ठ होता है कि गुरु ने एक बार रास्ता बता दिया। अब वो गुरु के सानिध्य में आके योग करता है, साधना करता है, मंत्र जप करता है, ये बात नहीं होनी चाहिए। ये होना चाहिए गुरु ने हमें रास्ता बताया है, अब हमें अपने तरीके से, अपनी बल और बुद्धि से हर रोज कुछ नया इतिहास रचना है, तो वो शिष्य सफल होगा। और गुरु के डर से करता है, मार से करता है, गुरु नाराज हो जाएगा, करनी चाहिए, तो वो सफल नहीं होगा। अगर बच्चा घर में है और मक्खी की आपने खेती की हुई है और बच्चे को आपने कहा कि जाओ मक्खी के कौवे उड़ाओ, और बच्चे का मन लग रहा है मोबाइल में, टीवी में, और बच्चा कहे मैं तो नहीं जाऊंगा, और बाप उसको मार के छेद के अगर मक्खी पर भेजता है तो वो कौवे नहीं उड़ाएगा, क्योंकि उसका मूड अपसेट घर से हो चुका है, उसका ध्यान कहीं और था, उसका ध्यान अभी मक्खी पर नहीं था। तो ऐसे ही कहने का तात्पर्य उद्देश्य यही है कि जीवन में आपको, जैसे आज बरसात का मौसम था, तो अब कहीं क्या करते हैं घर के, अब उनको पता नहीं है। जो मैंने कहा कर्ण जैसा तो बनाना चाहते हैं, कृष्ण जैसा और राम जैसा, लखन जैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं देना चाहते। जो उस ट्रेनिंग से गुजरेगा उस रास्ते से गुजरेगा। एक बार श्री राम जी और लखन जी, भरत शत्रुघ्न जब ये सब विद्यालय में पढ़ते थे, तो गुरुकुल में पढ़ते थे, तो एक दिन बरसात और ओले आए, बहुत जबरदस्त तूफान के साथ में बरसात। गुरुदेव ने कहा सबको कि सब शिष्य बाहर निकल के स्कूल से, विद्यालय से, गुरुकुल से बाहर खड़े हो जाओ फील्ड में। सब खड़े हो गए, ओले पड़ रहे, बारिश हो रही, सब छित रहे। कुछ लोगों ने देखा कि यार गुरु है कि कसाई है, बताइए कितने भयंकर ओले पड़ रहे हैं, बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, तूफान चल रही है, सब बच्चों को फील्ड में खड़े कर रखा। लोग उस बात को तो जैसे तैसे करके हजम कर गए, लेकिन कुछ समय पश्चात फिर क्या हुआ कि जून का महीना आया, पूरा गर्मी, टेम्परेचर भी 42-45 डिग्री पहुंच रहा था। गुरुदेव ने सब बच्चों को कहा कि बाहर निकलो, सबको बाहर निकाला, धूप में खड़े हो जाओ 1-1 घंटा, सब धूप में खड़े हो गए। गुरु आज्ञा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। लेकिन लोगों ने जब वो सीन देखा तो रहा नहीं गया कि कहने का तो पक्का विश्वास हो गया है कि क्या कि ये गुरु बच्चों को मारना ही चाहता है। अब ये सब गए और जाकर कृपाचार्य जी को कहा कि आप ये बताइए कि इन बच्चों को आप मारना चाहते हैं कि शिक्षा देना चाहते हैं? अब वो मुस्कुराए। अब वैसा कोई हल्का आदमी होता तो क्रोध में आ जाता, लेकिन ज्ञानी थे तो मुस्कुराए। कहने लगे कैसे? कि हमने एक दिन रोज देखा कि बच्चों को सब ओले तूफान पड़ रहा, बारिश पड़ रही, आपने उसमें लाइन लगाई। अभी देखा तो आपने धूप में खड़े कर रखे बच्चे। तो उन्होंने कहा कि मैं इनको हर दुख को सहने की शक्ति इनके अंदर आ जाए, वो इनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं। कहीं ऐसा भी समय आ सकता है जहां बरसात होगी, ओले होंगे, तूफान होगा, अगर इन्होंने जीवन में संघर्ष उस चीज से नहीं किया तो ये वहां पर फेल हो जाएंगे, ये वहां पर घबरा जाएंगे। तुम्हें पता है आर्मी में कई ऐसे भी, हमारी सरकार के यहाँ कुछ ऐसे कमांडोज हैं जिनको सांप खाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। अब आप कहेंगे सांप खाने की ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? वो सुना है मैंने कि इसलिए दी जाती है कि अगर कहीं ऐसी अवस्था आ जाए, कोई भोजन का साधन ना मिले, कुछ व्यवस्था हो जाए, कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं ऐसी जगह आप फंस गए, तो उसका आहार आप ले सकते हैं। ऐसा मैंने सुना है, प्रैक्टिकल तो नहीं देखा। तो उसी प्रकार से मैं इनको वह ट्रेनिंग दे रहा हूं
कि इन्होंने अगर जीवन में कष्ट सही होंगे। अब कई बार से तुम देखना, एक गांव में हम कहीं गए तो वो गुज्जर का लड़का था, तो उसे चमार का लड़के ने ठाठा दे दी मारे। अब वो जो गुज्जर का था मेरी तरफ लगा खेल रही, गुरु जी ये क्या हो रहा? मगर ये कुछ नहीं हो रहा है, सब तारे करा धरा है। ये जो बच्चा हरिजन का है, ये खेत में जाता है, साइकिल चलाता है, स्टंट मारता है, पक्का हो रहा है दौड़ दौड़ कर बाहर, और तुम इन्हें रखते हो इसी में। कहां धूप में फिर रहा, चलो कमरे में, तुम्हें देख नहीं कितनी गर्मी हो रही, कहां गया था बाहर बच्चों में, चल। नहीं, बच्चे को आजादी दीजिए। आजादी का मतलब ये नहीं बच्चा दुष्प्रवृत्ति के कार्य करने लगे। बच्चे को बाहर रहकर जितना स्ट्रॉन्ग बच्चा होता है, जो पेड़ घर के अंदर होता है और जो पेड़ बाहर होता है, रोड पर होता है, उसमें बहुत अंतर होता है, क्योंकि वो इतना पक्का हो जाता है, अंदर वाला इतना पक्का नहीं हो पाता। बाहर वाला तूफान को, बारिश को सह सह कर वो बहुत मजबूत हो जाता है। तो उन्होंने कहा कर्मचारिणी कि मैं इन्हें मजबूत करना चाहता हूं कि कहीं भी ये कभी जीवन में हार ना सकें। और महाभारत का युद्ध आपको पता है, सब जानते हैं, महाभारत का युद्ध गवाह है। ऐसे ऐसे वीर अभी उन्होंने पैदा किए और बनाए और ट्रेनिंग दी। कोई भी वीर कभी कायरता को प्राप्त नहीं हुआ, मरते मरते शहीद हो गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। तो गुरु की शिक्षा में बड़ा बल होता है, बड़ी हिम्मत होती है। एक अयोध्या धाम में ऋषि जी हुए और उनका एक शिष्य थे, तो काफी थे उनके, तो अरुणी नाम का शिष्य था, बड़ी सेवा करता था। कहते हैं गुरु के पास शिष्य रहता है, सेवा करता है, अच्छी बात है। गलती पर किसी दिन रैपट लग जाए, गलती हो और धुनाई कर दे गुरु अपने हाथ से, क्योंकि गुरु को पता है कि अगर इसकी धुनाई होगी, घुटाई पिटाई होगी, तो कुछ इसका आइटम बन जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। और वो मुंह फुला लेता है, मुंह चढ़ा लेता है, तो गुरु देखता है खतरे की घंटी है, ये कुछ सीखने वाला नहीं है, ये तो बस आ ही रहा है, किस प्रकार से आता है रब जाने। और गलती पर लगे और गलती ना माने वो तो अच्छा है, लेकिन कई बार गलती भी ना हो और फिर भी लग जाए और उससे भी सह जाए। एक बच्चा था, एक बार कहीं से बाहर से आया, तो वो लेट था थोड़ा सा, 1-2 मिनट होगा, लेकिन मेरे दिमाग में वो बात नहीं थी कि लेट है। और वो जैसे ही आया, मैंने कहा इधर आ, और वो जैसे ही आया, पक्का शिष्य था, मैं कहा आज इसको और टपोरा मार के देख लेता हूँ कितना पक्का है। तो मैंने इसको 2-3 बढ़िया वाले जड़ने के बाद चलो का पीछे बैठ, वो पीछे बैठ गया। और पीछे बैठ के जब प्रोग्राम संपन्न हुआ, तो फिर मैंने उसको बुलाया, मैं कहा बेटा इधर आओ, बच्चे भी थे वहाँ। मैं कहा मैंने तेरे को 2-3 रैपट मारे, उसके बारे में पूछना नहीं चाहता तो कि गुरुजी क्यों मारे? तो क्या जवाब था उस बच्चे का? कहने लगे गुरुजी मुझे आपके प्रति इतना विश्वास है कि कोई भी निर्णय आपका मेरे लिए गलत नहीं हो सकता है, जो भी आपने किया है मेरी भलाई के लिए ही कहा होगा, अच्छाई के लिए ही किया होगा। वाह, ऐसी होनी चाहिए गुरु भक्ति, इसको बोलते हैं गुरु भक्ति। तो अब ये जो शिष्य था गुरुदेव का, तो काफी शिष्य थे, तो आश्रम के पास जमीन भी थी। तो जैसे आज बरसात का मौसम हो रहा था, ऐसे बारिश घनघोर, ओले पड़ रहे, तूफान चल रहा, तो मेड़ बनाई हुई थी खेत की। तो गुरुदेव ने जाकर कहा, अब देखो बात भी यही है, अब जो शिष्य में गुरु को पक्का विश्वास होता है और ये देख लेता है कि ये इस काम में कामयाब होगा, उसी को भेजा जाता है। अब बारिश हो रही थी, गुरु ने पता था ये तो सब कच्चे वाले हैं, अरुणी इनमें पक्का शिष्य है। कहने लगा अरुणी फावला उठाओ और जाओ, ये देखो कि जो हमने खेत में फसल बो रखी है उस मेड़ कहीं टूट ना जाए, बरसात ज्यादा है, कभी पानी टूटकर अभी रास्ते में निकल जाए। अब ये अरुणी गुरु आज्ञा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। कहते हैं कि गुरु के आदेश के पश्चात शिष्य को इतना भी विलंब नहीं करना चाहिए आदेश का पालन करने में, कि जितना गंगा जी तिनका बहाने में करती है। गंगा जी तिनका का बहाने में देर कर सकती है, लेकिन शिष्य को एकदम कहती है एक्शन होना चाहिए। और किसी काम को कहा भाई इस काम करिए, सोचेगा विचारेगा हाँ करेंगे। घर में भी ऐसी हालत है, कितने लोगों की ऐसी हालत है घर में भी, चाहे बच्चे हों बड़े हों, कोई काम कहता है भाई इस काम करिए, तो पहले इस पर विचार करेंगे, करें ना करें उसी में समय। तो आलस्य कटु विद्या, जिसके अंदर आलस्य है वहां कभी विकास नहीं हो सकता है। तो जैसे अरुणी गया और जाकर अरुणी ने देखा वहां पर, तो बारिश जबरदस्त थी, तो एक खेत की मैट टूट रही थी। तो उसने फावड़े से मिट्टी उठाकर फावड़े से वहां डालता रहा, लेकिन
पानी का बहाव तेज था तो पानी रुका नहीं। तो अरुणी ने देखा कि अब क्या करूं। दूसरा रास्ता खोजा तो मन में आया, अपने आप ही सीधे के सीधे उस मेड़ के बीच में लेट गए। और बरसात का मौसम, सर्दी का मौसम, अब लेट गए तो पानी तो रुक गया, लेकिन बरसात भी बंद हो गई, लेकिन वो नहीं आया। गुरुदेव ने देखा भी अरुणी नहीं आया, कहाँ है? तो गुरुदेव शिष्य को साथ में लेकर गए, तो जाकर देखा तो अरुणी तो बेड में लगा पड़ा है। गुरुदेव ने जाकर कहा, अरे ये क्या कर रहा है? कहने गुरुदेव, प्रयास तो मैंने बहुत किया पानी को रोकने का, लेकिन रुक नहीं पाया। इतना एक फावड़ा मिट्टी का डालता, इतना ही वो बह जाती, दूसरा लाता वो बह जाती। तो फिर मैंने सोचा कि गुरु की आज्ञा में अगर इस शरीर का भी बलिदान हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो मैं तो अपने आप ही लेट गया। गुरु ने दोनों भुजाएं पकड़कर अरुणी को अपने सीने से लगा लिया। कहने लगे, बेटे जब तक ये इतिहास चलेगा, ये संसार चलेगा, तेरा नाम भी चलेगा। तो जिसने त्याग किया है गुरु भक्ति के प्रति, वे ही विद्यार्थी अभिमानता को प्राप्त करते हैं। और कहा है कि आपके अंदर इतने टैलेंट भरे पड़े हैं कि आपको अपनी बुद्धि का कितना हिस्सा विकसित करते हैं ये भी आपको पता नहीं है। मनुष्य अपनी बुद्धि का पूरा जितना माइंड आपके पास में है, उसका आप 30-35% इस्तेमाल करते हैं, बाकी का सब यूं ही बेकार में जा रहा है। अब उसका उपयोग कैसे करें, हाँ वो भी बात है, ये भी पता होना चाहिए कि उपयोग कैसे करना है। जैसे इसको कल खांसी हो रही थी, दवाई भी ले रहा है बेचारा, है, और दवाई लेने के बाद भी अभी खांसता भी है बेचारा, पूरा जोर जोर लगा के खांसता है, और फिर दही और चाट भी मारता है। तो ये क्या हुआ, इसने अपने माइंड का पूरा उपयोग नहीं किया। जो चीज हमको हानि पहुंचा रही है और हमको पता है नुकसान पहुंचाएगी, और फिर हम उसी काम को कर रहे हैं, तो आपने अपने माइंड का पूरा अभिलाभ कहाँ लिया? कुछ ही हिस्सा तो ले रहे हैं। पूरा माइंड का लाभ वही लेता है कि जो कहते हैं कि जो जीवन में एक बार आपसे गलती हो रही है और वो चीज आपको हानि पहुंचा रही है, तो उसका त्याग कर दीजिए। और फिर भी अगर उसी काम को आप करते जा रहे हैं तो फिर क्या होगा? आपने अपने माइंड का से क्या लाभ लिया? कोई लाभ नहीं लिया। ये तो 30-35% का लाभ आपने लिया जीवन में। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता है। कहते हैं कि अगर आपके अंदर मेहनत, परिश्रम और सच्चाई, कपट छल छिद्र मोहि नहीं भावा, मोहि निर्मल मन भावा। सच्चाई में वो ताकत है, विद्यार्थी ध्यान दें, कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए कष्ट के स्टेशन तो आ सकते हैं, लेकिन गाड़ी परमात्मा ईश्वर तक तुम्हारी एक न एक दिन पहुंच जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अभी एकलव्य का नाम सुना आपने? एकलव्य की गुरु भक्ति। एकलव्य ऐसा था, भील जाति में उसका जन्म हुआ था, बहुत छोटी जाति थी, लेकिन उत्साह और हिम्मत बड़ा जबरदस्त था। और सोचने लगा क्या कि गुरु किसको बनाऊं। तो उस टाइम पर द्रोणाचार्य जी का, धनुर्विद्या के जो गुरु थे अर्जुन हर के, द्रोणाचार्य जी, उनका पूरा डंका बज रहा था, उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। तो वे जैसे ही एकलव्य उनके पास में गया, फटे पुराने वस्त्र थे, गरीब का बच्चा था, और जाकर प्रणाम किया और कहने, गुरुदेव मुझे आपका शिष्य बनना है, मुझे आप अपना शिष्य ग्रहण करके और मुझको धनुर्विद्या की शिक्षा दीजिए। उन्होंने कहा, किस जाति से है? कि मैं भील जाति से हूं। उस समय पर कुछ इस प्रकार की परंपराएं थी कि ये जो द्रोणाचार्य थे ये अक्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे,
धनुर्विद्या की जो शिक्षा थी अक्षत्रियों को, राजपूतों को ही देते थे। उसका कारण था, और को क्यों नहीं देते थे? क्योंकि युद्ध का जो कार्य था, लड़ने का, वो किसी अक्षत्रिय जाति का ही था। सबके वर्ण बनाए हुए थे ना पहले, हैं? अभी तो वर्णों के अनुसार ही काम मिलते थे, तो इसलिए उसको मना कर दिया कि भाई तुझको हम नहीं दे सकते। ये बेचारा वहां से निराश होकर लौटा। गम की अंधेरी रात में दिल को बेकरार न कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। निराश होकर लौट लिया और जंगल में आकर विचार करने लगा कि अब क्या करूं, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो मन में विचार आया, यार गुरु तो मैंने बना ही लिए, कोई बात नहीं है। तो जंगल में वहीं से उनकी मूर्ति उसने दर्शन देख कर लिया था। गुरुदेव की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और वो मूर्ति बनाकर अपने पूजा स्थान में रख दिया। वहीं एक छोटी सी अपनी कुटिया सी बना ली और उसमें रहने लगा। ये जो वाक्य बोलेंगे ऐसे नहीं बोलेंगे, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। उस तस्वीर का हर रोज ध्यान करता और गुरुदेव को प्रणाम करता है। गुरुदेव आपने तो मुझे नहीं अपनाया, लेकिन मैं तो तुम्हें अपना बना चुका हूं। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें दिल में बसा बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। तो अब ये प्रतिदिन ध्यान करता गुरुदेव का, तो क्या हुआ, धनुर्विद्या अपने आप ही सीखने लगा। समय बीतता गया तो धनुर्विद्या में ये काफी इसको कुछ प्राप्ति हो गई। तो एक दिन द्रोणाचार्य जी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन, इन सब को लेकर टहलने के लिए जंगल में जा रहे थे। अब जैसे ही जंगल में टहलने के लिए जा रहे थे तो क्या हुआ, एक कुत्ता आया कहीं से, और वो कुत्ता जो था द्रोणाचार्य जी को देखकर और उनकी सेना को देखकर, भीम, युधिष्ठिर, हर की जो बच्चों की टोली की जो सेना थी, तो कुत्ता वो भौंकने लगा। अब जब ये भौंकने लगा तो एकलव्य ने भांप लिया कि भक्ति रंग लाई, लगता है आज गुरुदेव पधार रहे हैं। वहीं से धनुष बाण उठाया और कुत्ते को बाण मारे, और कुत्ते को इतने बाण मारे कि कुत्ते को कहीं लगा नहीं और कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। बाणों से बीन दिया, आपस में बाण यूं टकरा रहे, यूं बंद कर दिया। और वो कुत्ता जैसे ही भागा हुआ अभी द्रोणाचार्य के पास पहुंचा तो द्रोणाचार्य इस कुत्ते को देखकर सभी दंग रह गए। यार ये इतने गजब का धनुर्धर कौन हो गया है, ये तो विद्या गुरुदेव आज तक आपने हमें भी नहीं सिखाई। अर्जुन को कहा ये कौन सी विद्या है। अब द्रोणाचार्य भी सकते में आ गए कि बात तो जायज है इनकी भी, और गुरुदेव आप तो कहते हैं मुझको कि अर्जुन तेरे से बड़ा धनुर्धर कोई है ही नहीं संसार में, ये कहां से है, ये कौन है। तो गुरुदेव जो थे द्रोणाचार्य जी आगे बढ़े तो देखा तो बच्चा बैठा है, और देखकर गुरुदेव को, मेरे गुरुदेव पधारे, चरणों से लिपट गया। देखो ये होती है श्रद्धा और प्रेम। इसके मन में अभी द्वेष भावना भी आ सकती थी, अरे इसको मैं गुरु क्या कहूं, है इसने तो मुझे मना कर दिया, लेकिन इसने मुझे मना कर दिया, इन्होंने मुझे मना कर दिया, लेकिन मैंने तो इनको बना रखा है। चरण पकड़ लिए, गुरु ने कहा कि क्या नाम है तुम्हारा, एकलव्य। गुरु जी समझ गए किस जाति से, भेद जाति से। अच्छा तुम्हारे गुरु कौन है, अपने गुरु का नाम बताओ। इसने चरण पकड़ते हुए कहा कि मेरे गुरुदेव तो आज मेरे सामने खड़े हैं। तो कहने लगे कि मैं ही तेरा गुरु हूं, की मूर्ति दिखाई, गुरुदेव आपकी ही मूर्ति है। तो कहने लगे फिर गुरु दक्षिणा नहीं देगा। कहने लगे गुरुदेव एक बार आदेश तो कीजिए आप। कहने लगे कि हमें तेरा ये दाहिना अंगूठा चाहिए गुरु दक्षिणा। तो एकलव्य ने तलवार लेकर और काटकर गुरु को दिया। जब जैसे ही दिया तो आंखों में आंसू आ गए। तो द्रोणाचार्य पूछते हैं कि एकलव्य कष्ट हुआ, पीड़ा हुई कि हाँ। तो कहने लगे मना कर देता। कहने लगे गुरुदेव वो कष्ट पीड़ा नहीं हुई कि अंगूठा चला गया, अभी पीड़ा इस चीज की है कि जिस गुरु ने मुझे ऐसा महान ज्ञान दिया है, अर्जुन को भी पीछे हटा दिया है, और मैं तो सिर्फ आपका ध्यान ही किया है, और इस गुरु ने वहीं से ऐसी कृपा मुझ पर की है। उस गुरु के काम सिर्फ मेरे इस शरीर का, नश्वर का एक अंगूठा काम आया,
अगर गुरुदेव मेरा पूरा शरीर आप पे काम आ जाता तो मैं आज धन्य हो जाता। तो द्रोणाचार्य जी लिपट गए और लिपट कर कहा कि एकलव्य, ठीक है, कहीं धनुर्धर में अगर कहीं जिक्र आएगा तो अर्जुन का आएगा, लेकिन अगर गुरु भक्ति की बात आएगी मेरे साथ में तो वो तेरी आएगी। इतिहास गवाह है, आज भी अगर गुरु भक्ति की बात आती है तो एकलव्य का नाम आता है। तो जिसने त्याग किया है और महान बना है, डर भय को बाहर निकाल दो। कोई तुम्हें मार नहीं सकता, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जब तक परमात्मा का हमारे ऊपर हाथ और साया है और जब तक हमारी आयु वहां पर लिखी हुई है, किसी की मां में दम नहीं है और हम किसी से कम नहीं है, ऐसा मन में विचार करके आगे बढ़ते रहो और जीवन को आगे बढ़ाते रहो। डर भय को निकाल दीजिए। हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की जो आपकी उपलब्धि है वो भय रहित जीवन को जी। जब भी आप भय में जिएंगे जीवन, तब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ है? ज्ञान की प्राप्ति उसी को होती है जो निडर होता है, भयभीत नहीं होता है। कहते हैं कि नहीं आप खुद भयभीत हो, ना दूसरों को भयभीत करे। जो औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है, जो औरों को देता शक्कर है वो खुद भी शक्कर खाता है। जय श्री राम।